आदि को अपना मानने से फल की इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर आदि को कभी भी अपना न मानना अत्यंत आवश्यक है। केवल पद का तात्पर्य है जैसे वर्षा बरसती है और उससे लोगों का हित होता है, परंतु उसमें ऐसा भाव नहीं होता कि मैं बरसती हूँ। बरसात में ये अहम नहीं होता, मेरी वर्षा है जिससे दूसरों का हित होगा, दूसरों को सुख होगा, ऐसा भाव नहीं होता। ऐसे ही इंद्रियों आदि के द्वारा होने वाले हित में भी अपनापन मालूम न दें, परंतु शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा किसी का अभिष्ट हो गया, किसी की मनचाही बात हो गई, इन क्रियाओं को लेकर अपने मन में खुशी आती है तो मन बुद्धि आदि में केवलपना नहीं रहा, उनके साथ संबंध जुड़ गया, ममता हो गई। तो ममता रहित होके अंतःकरण की शुद्धि के लिए निष्काम भाव से कर्म करना है। संगम तैकत्वा आत्म शुद्धि, साधारण मल विक्षेप और आवरण दोषों के दूर होने को अंतःकरण की शुद्धि माना जाता है, परंतु वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि है शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से ममता का सर्वथा मिट जाना। ममता मिटने से ही अंतःकरण की शुद्धि होती। ममता मल जरी जाई, ममता रूपी मल जलता है तभी अंतःकरण शुद्ध होता है। शरीर आदि कभी नहीं कहते कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो, हम ही उनको अपना मान लेते हैं। उनको अपना मानना ही अशुद्धि है, ममता है। ममता मल जरी जाए, इस मल को जलाना है जो मेरा मानते हैं न, इसको। अतः शरीर आदि के प्रति अहमता ममता पूर्वक माने गए संबंध का सर्वथा अभावी आत्म शुद्धि है। भगवान ने 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में केवल पद से शरीर इंद्रियों मन बुद्धि को अपना न मानने की बात कही है। केवल पद में अपनापन हटाने का उद्देश्य है और आत्म शुद्धि पद में अपनापन सर्वथा हटने की बात आई है। कहने का भाव यह है कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को अपना न मानने पर भी इनमें सूक्ष्म अपनापन रह जाता है। उस सूक्ष्म अपनेपन का सर्वथा मिटना ही आत्म शुद्धि अंतःकरण की शुद्धि है। अहमता में भी ममता रहती है, ममता सर्वथा मिटने पर जब अहमता में भी ममता नहीं रहती तब सर्वथा शुद्धि हो जाती है। कर्म कुर्वन्ति, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि में जो सूक्ष्म अपनापन रहता है उसे सर्वथा दूर करने के लिए कर्मयोगी कर्म करते हैं। उस ममता का सर्वथा त्याग करने के लिए कर्मयोगी निष्काम भाव से कर्म करते हैं। जब तक मनुष्य कर्म करते हुए अपने लिए किसी प्रकार का सुख चाहता है, किसी फल की इच्छा रखता है, शरीर इंद्रिया मन आदि कर्म सामग्री को अपने मानता है, तब तक वह कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके और कर्म सामग्री को अपनी न मानकर केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। कारण कि योगारूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील योगी के लिए कर्म करना ही हेतु है। आरुक्षोर मुनिर योगम कर्म कारणम उच्यते। भगवान ने गीता के ये 6ठे अध्याय के 3रे श्लोक में ये बात कही है। इस प्रकार दूसरों के हित के लिए वो ज्यों का ज्यों कर्म करता है, वह ज्यों ज्यों कर्म करता है त्यों त्यों ममता आसक्ति मिटती चली जाती है और अंतःकरण की शुद्धि होती चली जाती है। शुद्ध करने से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, क्योंकि शुद्ध करने से अंतःकरण के साथ संबंध बना रहता है। जब तक मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए ये भाव रहेगा, तब तक भी
अंतःकरण की पूरी शुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि ममता ही खास अशुद्धि है। इसलिए रामायण में ये पद आया, ममता मल जरी जाई। भगवान ने भी यहाँ केवल पद से अंतःकरण के साथ ममता न रखने की बात कही है। शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि में ममता का सर्वथा अभाव हो जाना ही अंतःकरण की शुद्धि है। अंतःकरण में ममता सर्वथा मिटाने के उद्देश्य से कर्मयोगी अनासक्त भाव से कर्म करते हैं। वे अपने लिए कोई कर्म नहीं करते, कारण कि ममता रखने से कर्म होते हैं, कर्म योग नहीं होता। अपने लिए कोई कर्म न करने से कर्मयोगी की गति आत्म स्वरूप की तरफ होती है। कर्मयोगी पहले ममता रहित होने का उद्देश्य बनाकर कर्म करता है, फिर उसके उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। अब भगवान आगे के 12वें श्लोक में अन्वय और व्यतिरेक रीति से कर्मयोग की महिमा का वर्णन करते हैं। युक्तः कर्म फलम तैकत्वा शांति मापनोति नैष्टिकम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्टि की शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। कर्म वो ही है, वो निष्काम भाव से करता है तो वो कर्म उसे शांति प्रदान करने वाला, मुक्ति प्रदान करने वाला है। दूसरा उसको सकाम भाव से करता है, आसक्ति पूर्वक करता है तो उसे बांधने वाला और अशांति उत्पन्न करने वाला है। युक्त इस पद का अर्थ प्रसंग के अनुसार लिया है। जैसे इसी अध्याय के 8वें श्लोक में अपने को अकर्ता मानने वाले सांख्य योगी के लिए युक्त पद आया है, ऐसे ही यहाँ पर 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में कर्म फल का त्याग करने वाले कर्म योगी के लिए युक्त पद आया है। जिनका उद्देश्य समता है वे सभी पुरुष युक्त अर्थात योगी हैं। यहाँ कर्मयोगी का प्रकरण चल रहा है, इसलिए यहाँ युक्त पद ऐसे कर्मयोगी के लिए आया है जिसकी बुद्धि व्यवसाय आत्मिका होने से, जिसमें सांसारिक कामनाओं का अभाव हो गया है। कर्म फलम तैकत्वा, यहाँ कर्म फल का त्याग करने का तात्पर्य फल की इच्छा, आसक्ति का त्याग करना है, क्योंकि वास्तव में त्याग कर्म फल का नहीं होता, कर्म फल की इच्छा का त्याग होता है। कर्म फल की इच्छा का त्याग करने का अर्थ है किसी भी कर्म और कर्म फल से अपने लिए कभी किंचन मात्र भी किसी प्रकार का सुख लेने की इच्छा न रखना। कर्म करने से एक तो तात्कालिक फल मिलता है और दूसरा परिणाम में फल मिलता है। इन दोनों ही फलों की इच्छा का त्याग करना, अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करना और अपने को कुछ नहीं चाहिए, इस प्रकार कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्म फल की इच्छा का त्याग हो जाता है। संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है, प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है और मनुष्य जन्म में नए कर्म होने से नए कर्म संस्कार संचित होते हैं, परंतु कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके कर्म करने से कर्म भुने हुए बीज की तरह संस्कार उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं और उनकी संज्ञा अक्रम हो जाती है। वर्तमान में निष्काम भाव पूर्वक किए कर्मों के प्रभाव से उसके पुराने कर्म संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार उसके पुनर्जन्म का कारण ही समाप्त हो जाता है। कर्म फल 4 प्रकार के होते हैं। दृष्ट कर्म फल, वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ दिखता है, जैसे भोजन करने से तृप्ति होना आदि। दूसरा अदृष्ट कर्म फल, वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता है
पर भविष्य में इस लोक और परलोक में अनुकूलता या प्रतिकूलता के रूप में मिलेगा। प्राप्त कर्म फल प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में मिले हुए शरीर, जाति, वर्ण, धन, संपत्ति, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आदि ये प्राप्त कर्म फल कहलाते हैं। और अप्राप्त कर्म फल प्रारब्ध कर्म के फल रूप में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में मिलने वाली है उसका नाम अप्राप्त कर्म फल है। इस तरह से 4 प्रकार के कर्म फल हुए। दृष्ट कर्म फल जो तत्काल मिलता है, अदृष्ट कर्म फल जो भविष्य में मिलता है, प्राप्त कर्म फल जो प्रारब्ध के अनुसार अभी सामने है, और अप्राप्त कर्म फल जो आगे प्रारब्ध के अनुसार आने वाले हैं। इन चारों प्रकार के कर्म फलों में दृष्ट और अदृष्ट कर्म फल क्रियामान कर्म के अधीन हैं तथा प्राप्त और अप्राप्त कर्म फल प्रारब्ध कर्म के अधीन हैं। 2 प्रकार के कर्म फल वर्तमान में किए गए कर्मों के अधीन हैं और 2 प्रकार के कर्म फल अतीत में निर्मित प्रारब्ध के अधीन हैं। कर्म फल का त्याग करने का अर्थ दृष्ट कर्म फलों का आग्रह नहीं रखना तथा मिलने पर प्रसन्न या अप्रसन्न न होना, अदृष्ट कर्म फल की आशा न रखना, प्राप्त कर्म फल में ममता न करना तथा मिलने पर सुखी या दुखी न होना, और अप्राप्त कर्म फल की कामना न करना कि मेरा दुख मिट जाए और मैं सुखी हो जाऊं। साधारण मनुष्य किसी न किसी कामना को लेकर ही कर्मों का आरंभ करता है और कर्मों की समाप्ति तक उस कामना का चिंतन करता रहता है। जैसे व्यापारी धन की इच्छा से व्यापार आरंभ करता है तो उसकी वृत्तियां धन के लाभ और हानि की ओर ही रहती हैं। लाभ हो जाए हानि न हो, धन का लाभ होने पर वह प्रसन्न होता है और हानि होने पर दुखी होता है। इसी तरह सभी मनुष्य, स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई आदि कोई न कोई अनुकूल फल की इच्छा रखकर ही कर्म करते हैं, परंतु कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करता है। यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अगर कोई इच्छा ही न हो तो कर्म करे ही क्यों? इसके उत्तर में सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्मों को सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि मनुष्य बहुत अंशों में कर्मों का स्वरूप से त्याग कर सकता है, तो भी मनुष्य के भीतर जब तक संसार के प्रति राग है तब तक वह शांति से नहीं बैठ सकता। उससे विषयों का चिंतन अवश्य होगा, जो कि कर्म ही है। विषयों का चिंतन होने से वह कर्मश पतन की ओर चला जाएगा। इसलिए जब तक राग का सर्वथा अभाव नहीं हो जाता तब तक मनुष्य कर्मों से छूट नहीं सकता। कर्म करने से पुराना राग मिटता है और निस्वार्थ भाव से केवल परहित के लिए कर्म करने से नया राग पैदा नहीं होता। दूसरों को सुख पहुंचाने की दृष्टि से कर्म करने से नया राग पैदा नहीं होता। विचार पूर्वक देखा जाए तो कर्म फल की इच्छा रखकर कर्म करना बड़ी बेसमझी है। पहली बात तो यह है कि जब प्रत्येक कर्म आरंभ और समाप्त होने वाला है तब उसका फल नित्य कैसे होगा? फल भी प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कर्म और कर्म फल दोनों ही नाशवान हैं। यहाँ तो फल नहीं रहेगा, यहाँ हमारा कहलाने वाला शरीर नहीं रहेगा। दूसरी बात, इच्छा रखे या न रखे, जो फल मिलने वाला है वो तो मिलेगा ही। इच्छा करने से अधिक फल मिलता हो और इच्छा न करने से कम फल मिलता हो, ऐसी बात नहीं है। अतः फल की कामना करना बेसमझी है, समझदारी नहीं है। निष्काम भाव से फल की कामना न रखकर लोक हितार्थ कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मयोगी के कर्म उद्देश्यहीन पागल के कर्मों की तरह नहीं होते, प्रत्युत परमात्मा की प्राप्ति का महान उद्देश्य रखकर ही वह लोक हितार्थ सब कर्म करता है।
उसके कर्मों का लक्ष्य परमात्म तत्व की प्राप्ति है, सांसारिक पदार्थ नहीं है। शरीर में ममता न रहने से उसमें आलस्य, अकर्मण्यता आदि दोष भी नहीं आते। वह कर्मों को सुचारू रूप से और तत्परता के साथ करता है। जिन कर्मों को करने से नाशवान पदार्थों की प्राप्ति होती है, वही कर्म निष्काम भाव पूर्वक एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य रखकर लोक हितार्थ करने से नित्य सिद्ध परमात्मा की अनुभूति में हेतु बन सकते हैं। तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्मों के द्वारा ही जनक आदि कर्मयोगियों को परमात्म प्राप्ति रूप सिद्धि मिली। और छठे अध्याय के 3 श्लोक में कहा है कि योग में आरूढ़ होने के लिए कर्म करना आवश्यक है। इन सब बातों से ये अर्थ निकलता है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति कर्मों से होती है। पार्वती, मनु, शत्रुपा आदि को भी तप कर्म से भगवत प्राप्ति हुई। ये बात भी आती है कि जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, श्रवण, मनन आदि साधनों से तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। इसके विपरीत ऐसी बात भी आती है कि तप आदि कर्मों से भगवत प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा किसी कर्म का फल नहीं है आदि। इन दोनों बातों में एकता कैसे हो? इसका समाधान यह है कि वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती, वे किसी कर्म का फल नहीं है। परमात्मा प्रत्येक देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में सदा सर्वदा विद्यमान है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।